गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में आज हम बीएसटी का अपना जो चैप्टर चल रहा था नेतृत्व लीडरशिप, उसको आज हम समाप्त करने की ओर हैं। उसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुण, उसके बारे में हम आगे चलते हैं। किसी भी संगठन की सफलता असफलता उसके नेतृत्व के गुणों पर निर्भर करती है। अर्थात जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसके अंदर अनेक विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। तो वो गुण क्या होने चाहिए एक नेतृत्व करने वाले यानी नेता में क्या गुण होने चाहिए, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेता के गुणों की बात करते हैं तो उसके अंदर अनेक विद्वानों के अनुसार कई प्रकार के गुण होने चाहिए। तो अलग अलग विद्वानों ने नेता में जो गुण होने चाहिए उसको अलग अलग तरीके से यहाँ समझाया है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि उसमें उत्तम शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य होना चाहिए, योग्यता और मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, नैतिक गुण होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रबंधकीय योग्यता होनी चाहिए। वहीं आर्बिट्रेट कहते हैं कि उद्देश्यों और दिशा की चेतनता होनी चाहिए, शारीरिक स्नायु शक्ति होनी चाहिए, मैत्री भाव स्नेह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, शिक्षण क्षमता होनी चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, बौद्धिक चातुर्य भी होना चाहिए, चरित्रवान, विश्वसनीयता, परिपक्वता, तकनीकी क्षमता, ये सारे गुण उनके अनुसार एक नेता में होने चाहिए। इसी तरह चेस्टर आई बर्नार्ड, आप लोगों को ये याद रखना होगा, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार कि हेनरी फ्योल ने नेता में क्या गुण बताए हैं, कोई 2 गुण बताइए, या ऑर्बिट टेड ने क्या बताए हैं। तो आपको पॉइंट्स ये हैं, ये भी आपको याद रखने ही होंगे। तो चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व, विनम्रता, बौद्धिक क्षमता, स्फूर्ति और सहनशीलता, सामाजिक चेतना, सुंदर व्यक्तित्व आदि होने चाहिए। अब आता है चौथा, स्टॉकडेल के अनुसार नेता में शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, पहल, प्रभुत्व क्षमता, उमंग और उत्साह, मौलिकता, सतर्कता, सामाजिकता, ये इनके अनुसार होने चाहिए। उर्विक कहते हैं कि साहस, इच्छा शक्ति, मानसिक संतुलन में लोचशीलता, ज्ञान, चारित्रिक बल, ये गुण उनमें होने चाहिए। जहाँ जॉर्ज टेरी कहते हैं कि शक्ति, भावनात्मक स्थिरता और मानवीय संबंधों का ज्ञान, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, संप्रेषण योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक चेतना और तकनीकी क्षमता। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने विचारों में एक नेता में अलग अलग गुण होने चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। हम इस निष्कर्ष के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक नेता में कुछ गुण जो मैं अब आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, ये तो होना आवश्यक ही है। जैसे सबसे पहला आता है उत्तम स्वास्थ्य। कहते हैं कि नेता का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए और शरीर सुगठित होना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? स्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसके अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता हो, क्योंकि जिसका मस्तिष्क अच्छा होता है वही, कहते हैं ना, मस्तिष्क निर्देशन देता है और उसके अनुसार हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। तो शारीरिक क्षमताओं को यूज़ में लेने के लिए उसके पास सबसे पहला होना चाहिए उसका स्वास्थ्य उत्तम हो, उसका शरीर उत्तम हो, उसका मानसिक जो मस्तिष्क है वो सुदृढ़ हो, क्योंकि वही आपको समक्ष बनाता है, कार्यों को करने में स्फूर्तिवान बनाता है। अगर उत्तम स्वास्थ्य ही नहीं होगा, कहते हैं ना, हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो हमारा काम किसी भी दिल में नहीं लग सकता, कोई भी कार्य को हम पूरा ठीक से नहीं कर सकते। और जब हम स्वस्थ रहते हैं हर तरीके से तो हम फटाफट खड़े होकर अपने कार्य को शीघ्रता से निपटाते चले जाते हैं। तो सबसे पहला है कि नेता क्या हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, यानी पहले उसको कोई बीमारी हारी नहीं हो और शरीर से सुगठित हो। कहते हैं ना, कमज़ोर शरीर होगा तो काम नहीं, तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए, सुगठित शरीर होना चाहिए। कमजोरी या किसी भी शरीर की अपंगता या किसी भी चीज़ की कमजोरी हमें कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती है। दूसरा होता है कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का बुद्धिमान होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नेता व्यक्ति जो होता है तो वह क्या करता है कि उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है और उन परिस्थितियों के अंदर उसे कैसे निर्णय लेना है,
कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए उसको चतुर दिमाग, कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो नेता की बुद्धि कुशाग्र होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लें। तीसरा होता है आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। एक कुशल नेता के अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जब मुझ में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं अपने जो अनुयायी हैं, मेरे फॉलोवर हैं, उनमें कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर सकती हूँ। तो हमें खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा मजबूत होगा, तो ही तो हम दूसरे को विश्वास दिला सकते हैं और उनका विश्वास जीत सकते हैं। यहाँ पर एल.एफ. उर्विक ने कहा है कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप में स्वयं यानी नेता के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी। जब मैं हिलती डुलती रहूँगी या नेता ही कोई करने वाला है, वही अपनी बातों पर डिग नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो कभी भी आप दूसरे व्यक्ति के अंदर उसका विश्वास जीतने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करनी है तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा होता है इच्छा शक्ति के अभाव में। कहते हैं किसी काम को करने की स्वयं में इच्छा होना। अगर इच्छा नहीं है तो भी आप सफल नहीं हो सकते। तो कहते हैं ना, जब इच्छा शक्ति मजबूत हो, कहते हैं ना विल पावर स्ट्रांग हो, तो आप कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। स्फूर्तिवान और सहिष्णुता अगला गुण है। वो है कि कुशल नेता में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए सहिष्णुता का होना भी जरूरी है। सहिष्णुता विषम परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करने और निर्णय लेने में सहायता करती है, इसलिए उसे धैर्यवान भी होना चाहिए। फिर आता है चरित्रवान। कहते हैं ना, आपका करैक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपका करैक्टर आदर्शवादी, प्रेरणादायक, दूसरों को इम्प्रेस करने वाला होना चाहिए। मेरा ही अगर मतलब नेता का ही चरित्र अगर अच्छा नहीं है, दुर्लभ होगा, तो कौन उसको आदर्श मानेगा। कहते हैं ना कि चरित्र या करैक्टर जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपने फॉलोअर के बीच में आपका करैक्टर अच्छा है तो आप उनसे कुछ भी करवाने की हिम्मत रखते हैं, वो आपको आदर्श मान के आपको फॉलो करेंगे। लेकिन जब आपका खुद का ही चरित्र रहने दे तू क्या करेगा, तेरा तो खुद को देखना। तो कहते हैं चरित्र खो दिया। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहते हैं कि इज्जत चली गई, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए उच्च चरित्र वाला होना चाहिए नेता को। अगला निर्णय क्षमता होनी चाहिए, असाधारण निर्णय क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए आपको अपने सामने उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ निर्णय, कहते हैं ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से श्रेष्ठ ऑप्शन का सेलेक्ट करने का, उसके ऊपर निर्णय करने का आपके अंदर क्या होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेता अपने विवेक से, बुद्धिमान से, अपने दूरदर्शिता की योग्यता के आधार पर ही तो अपने निर्णय लेता है। तो हर परिस्थिति को समझना, यथा समय सही निर्णय लेने के लिए उसकी निर्णय क्षमता भी स्ट्रांग होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता। कहते हैं ना, जो आप काम कर रहे हैं तो उस कार्य की पूरी जानकारी, ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे साथ जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों को कैसे देखेंगे, क्या कमी रह गई उसको पहचानेंगे कैसे, और उसका कैसे उसके अंदर सुधार करेंगे। तो उसके लिए अनुयायियों को अपने कार्य की पूरी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। तो उसके अंदर कार्य को कैसे किया जाता है, उसकी टेक्निकल ज्ञान क्या होना चाहिए, नियम कानून क्या होने चाहिए, इन सब की जानकारी होगी तो वो डेफिनेटली अपने अनुयायियों का क्या कर सकता है, श्रेष्ठतम निर्देशन, उसका मार्गदर्शन करते हुए सामूहिक उद्देश्य की तरफ ले जा सकता है। अगला है अभिप्रेरित करने की क्षमता, यानी अभिप्रेरण योग्यता भी उसमें होना अनिवार्य है कि वह अपने साथ करने वाले, समूह में काम करने वाले फॉलोवर जो होते हैं उन सब की आवश्यकताओं का एनालिसिस कर सके, उनके संवेगों, उद्वेगों, इच्छाओं, अपेक्षाओं
वो समझने और उसको संतुष्ट करने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। तो वह क्या कर सकता है, उसे समझकर अपने अनुयायियों को हर कार्य के लिए प्रेरित कर सकता है। दूरदर्शिता भी होना बहुत ज़रूरी है कि वे पूर्वानुमान लगा के भविष्य का और उसके अनुसार योजनाएं बना सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो आज परिवर्तन का युग है और परिवर्तन के अंदर अगर आप आगे की सोच के नहीं चलेंगे तो भी आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तो उसका क्या होना, दूरदर्शी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय संबंधों का निर्माण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक सफल नेता के लिए अपने अनुयायियों के साथ मानवता का व्यवहार करने का गुण भी होना चाहिए। आप अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करके उनसे इच्छित काम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने अनुयायी की इच्छाओं, भावनाओं, क्षमताओं, कमियों को पूरा करने का आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। उनके साथ मानवता का व्यवहार करने का, उनके साथ मानवीय संबंधों को स्थापना करने की भी योग्यता होनी चाहिए। एक होता है नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरदायित्व की भावना। कि नेता में क्या होता है कि उत्तरदायित्व की भावना स्वीकार करने की योग्यता भी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जैसे आज हम क्लास के अंदर हैं, टीचर भी है, आप है, बच्चों से काम कराना है, तो हम सोचें कि हम तो बैठे रहें और बच्चे सारा काम कर दें, या घर का मुखिया सारा काम कर ले, कि सबसे करवा ले और मुखिया खुद बैठा रहे। ऐसा नहीं, आपको स्वयं को आगे से बढ़कर आना होगा। आगे जब आप करते हुए दिखेंगे, उत्तरदायित्व लेते हुए दिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दूसरे के अंदर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है समूह भावना। आपको नेता के अंदर एक और व्यक्तिगत गुण के बजाय सामूहिक हित को प्राथमिकता, ये हमारा एक सिद्धांत भी था कि व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित पर प्राथमिकता देनी चाहिए। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखे थे। संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंदर संगठन के उद्देश्य के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों की भी प्राप्ति हो, ऐसे करने के लिए उसके समूह, उसको क्या करनी चाहिए, सामूहिक भावना भी उसमें होनी चाहिए। यदि नेता खुद के लाभ के लिए सामूहिक हितों को भूल जाएगा तो वह कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा आता है मिलनसारिता और व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। उसे मिलजुल कर सबके साथ रहना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, है ना, जहाँ तक हो वहाँ तक अपने अनुयायियों का सहयोग जहाँ तक संभव हो उसका मन प्रसन्न करके लेंगे, यानी उसे स्वयं आप प्रेरित कर लेंगे, उसे दिल से अपने साथ लगने के लिए कहेंगे, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन नेता बन सकते हैं। इसलिए नेता को अपनी जीवन शैली और आचार व्यवहार में समय और परिस्थिति और समूह की भावना